हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अकाउंटिंग ऑफिस मैनेजमेंट ट्रेड में एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में पार्टनरशिप अकाउंट का एक सब टॉपिक्स है हमारा पार्टनरशिप एमसीक्यूज, वो हम देखेंगे। सो माय सेल्फ मिस्टर प्रमोद प्रधान, वोकेशनल डिपार्टमेंट, आज इस सेशन को चालू करते हैं। सो पहला हमारा एमसीक्यूज है। So Deepak and Rajesh started a business by investing rupees 54,000, 27,000 respectively. Find the shares of each out of an annual income of rupees 20,250 rupees. So दीपक और राजेश ये दो पार्टनर्स हैं। उन्होंने 54,000 और 27,000 का कैपिटल इन्वेस्ट किया है और उनको वर्ष के अंत में 20,250 का प्रॉफिट हुआ है। सो हमको तीन ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है हमारा ए, दीपक शेयर्स रुपीज 30,500 एंड राजेश शेयर्स रुपीज 6,750। बी, दीपक शेयर्स रुपीज 14,400 एंड राजेश शेयर्स रुपीज 6,800। एंड थर्ड ऑप्शन इज दीपक शेयर्स रुपीज 16,000 एंड राजेश शेयर्स रुपीज 8,100। सो हमको तीन ऑप्शन दिए हुए हैं। सो हम देखेंगे कि भाई हमारा इसमें से कौन सा ऑप्शन बराबर है। तो एमसीक्यू नंबर फर्स्ट का जो हमारा वर्किंग नोट है वो इस तरह से है। सो रेशियो ऑफ शेयर्स, दीपक का था जो कैपिटल था वो 54,000 था और राजेश का था 27,000 रुपीज। सो हम इसे कॉमन थिंग्स निकाल देते हैं, जैसे 000 कॉमन थिंग्स है, ये निकाल देने के बाद में हमारे पास में बचता है 54 एंड 27। सो ये हमारे पास में कॉमन थिंग कम करने के बाद में अमाउंट बचती है। सो अब 54 और 27 को ऐसे एक कॉमन थिंग से हम डिवाइड करेंगे। सो इसको 9 से डिवाइड करने के बाद में हमको रेशियो मिलेगा 6 एंड 3। सो ये दोनों पार्टनर्स का रेशियो आ जाएगा। सो नाउ डिवाइडेड रुपीज 20,250 इन रेशियो 6:3। सो हमको 20,250 को 6:3 में डिवाइड करने का है। सो अब हम शेयर्स ऑफ द दीपक, ये दोनों की टोटल हो जाएगी 9, 6 + 3 यानी 9 हो जाएंगी। सो शेयर्स ऑफ दीपक इक्वल टू रुपीज 20,250 6/9। सो उसका जवाब आएगा हमारा 13,500 रुपीज। एंड देन शेयर्स ऑफ द राजेश रुपीज 20,250 इंटू 3/9 इक्वल्स टू, जवाब आएगा हमारा 6,750 रुपीज। सो दीपक का शेयर है 13,500 और राजेश का शेयर है 6,750। सो वो ऑप्शन हमारा ए में है, दीपक शेयर्स रुपीज 13,500 एंड राजेश शेयर्स रुपीज 6,750। सो हमारा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए। सो ये हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है। सेकंड एमसीक्यूज देखेंगे हम। सेकंड एमसीक्यू हमारा A and B started a business investing rupees 25,000 and 20,000 respectively. After 5 months, A left and C joined by investing rupees 15,000. At the end of the year, there was a profit rupees 14,100. Find out the shares of each. ठीक है, तो इस एग्जांपल में हमको बताया गया है कि A और B उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है 25,000 और 25,000 और 20,000 इन्वेस्ट करके। 5 महीने के बाद में इस बिजनेस को ए ने छोड़ दिया और सी ज्वाइन हुआ। उसने 15,000 रुपए इन्वेस्ट किए कैपिटल थ्रू और एंड के बाद में वर्ष के अंत में 14,100 रुपए का उन्हें प्रॉफिट हुआ। सो उनका जो शेयर्स ऑफ ईच पार्टनर्स वो हमको ढूंढकर निकालना है। सो हमको ऑप्शन दिए हुए हैं। नंबर ए, H shares rupees 3,000, B shares rupees 5,760, C shares rupees 2,520। दूसरा ऑप्शन दिया है B, A shares rupees 3,750, B shares rupees 7,200 and C shares rupees 3,150 rupees। C ऑप्शन दिया हुआ है हमको, A shares rupees 4,500, B shares rupees 7,920 एंड C शेयर्स रुपीज 3,780 रुपीज। तो ये हमारे तीन ऑप्शंस हैं। तीन ऑप्शंस में से हमको सही ऑप्शंस ढूंढ कर निकालना है। तो देखेंगे हमारे वर्किंग नोट में
सो यहाँ पर हमारी वर्किंग नोट है, उसके हिसाब से मनी इन्वेस्टेड बाय ए 25,000। सो ये हमारा 5 महीने तक ही था, 5 महीने के बाद में छोड़कर चले गया। सो उसका जो कैपिटल रहेगा वो 5 मंथ तक ही रहेगा, 5 मंथ तक रहेगा। देन मनी ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय बी ₹20,000 फॉर 12 मंथ। जो बी था हमारा वो पूरा 12 महीने था। देन मनी इन्वेस्टेड बाय सी ₹50,000 फॉर 7 मंथ। जो हमारा सी है वो 5 महीने के बाद में आया, इसलिए उसका जो कैपिटल रहेगा 12 में से 7 महीने ही उसका कैपिटल यूटिलाइज हुआ है। सो उसका जो कैपिटल रहेगा वो 7 महीने रहेगा। सो हम यहाँ पर देखेंगे कि इनका जो कॉमन थिंग्स है, जैसा यहाँ पर 0 0 0 0 हम कट कर देते हैं। सो 25, 20 और 15 ऐसा हमारे पास में रेशियो बच जाता है। सो हम यहाँ पर लेंगे 25, 20 और 15। और यहाँ इधर है हमारा जो 5 मंथ, 12 मंथ और 7 मंथ। ये हमारे मंथ के जो है वो हमने ले लिए मंथ। अब इसमें से जो इधर जो 5, 12 और 7 इसको किसी भी कॉमन थिंग से डिवाइडेशन नहीं जाता है, लेकिन 25, 20 और 15 को एक कॉमन थिंग से डिवाइडेशन जाता है। तो उसको हम और छोटा कर देंगे। सो उसका जो कॉमन थिंग्स है 5 से उसको डिवाइड जाएगा। सो 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 5। 20 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो हमको मिलेगा 4। 15 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो हमको मिलेगा 3। सो हम इसको मल्टीप्लाइड बाय मंथ से कर देंगे 12 और यहाँ पर 7। सो इनका जो मल्टीप्लाई है, पहला मल्टीप्लाई आएगा 25, दूसरा मल्टीप्लाई आएगा हमारा 48 और तीसरा मल्टीप्लाई आएगा हमारा 21। सो इसको हम और छोटा नहीं कर सकते, इसलिए हमारा रेशो यही रहेगा। सो इसकी अगर हम टोटल करते हैं तो वो आएंगे 94। उसकी हमारे टोटल आएंगे 94। जो भी हमारा रेशियो डिसाइड हुआ है उसकी जो टोटल आएंगे वो है हमारी 94। सो पहला हमारा शेयरिंग आएगा एज शेयर्स ₹14,100 इंटू 25 बाय 94। सो इसका जवाब आएगा 3,750 रुपीज। देन B shares of ₹14,100 into 48 divided by 94 equal to ₹7,200 rupees. C shares equal to ₹14,100 into 21 divided by 94 equal to 3,150 rupees. So यहाँ पर हमारा जवाब आया, A का शेयर है 3,750, B का शेयर रहेगा 7,200 और C का शेयर रहेगा 3,150, जो कि हमारा जवाब है B में। B का जवाब है हमारा A शेयर ₹3,750, B शेयर ₹7,200 और C का शेयर से हमारा ₹3,150 रुपीज। तो हमारा जवाब रहेगा B। सो हम थर्ड MCQ की तरफ जाएंगे। सो हमारा थर्ड MCQ है 3 partners A, B, C invest ₹34,000, ₹26,000 and 10,000 respectively in a business out of total profit of ₹70,500 as shares in rupees each। ठीक है, as shares in rupees। ठीक है, तो यहाँ पर हमको 3 पार्टनर्स बताए गए A, B एंड C, जिन्होंने 34,000, 26,000 और 10,000 प्रॉफिट कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है और बिजनेस में उनको 17,500 का प्रॉफिट हुआ है। तो उन्होंने कहा है कि ए का शेयर कितना रहेगा। ए का शेयर हमको ढूंढ के निकालना है। तो यहाँ पर हमको ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए 8,750, बी 8,500, सी 7,500 एंड डी 3,750 रुपीज। सो ये ऑप्शन दिए हुए हैं। हम देखेंगे अभी कि हमारे वर्किंग नोट के हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है। सो अब हम देखेंगे कि रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ए का शेयर्स 34,000 उन्होंने इन्वेस्ट किया था, बी ने 26,000 इन्वेस्ट किया था और सी ने 10,000 इन्वेस्ट किया था। सो इसके हम कॉमन थिंग्स अगर उड़ा देते हैं 0 0 0 तो हमको बचता है 34, 26 एंड 10।
सो इसको और हम छोटा करेंगे तो इसको एक कॉमन थिंग से डिवाइडेशन जा सकता है, तो वो है 2। सो 2 से हम इसको डिवाइड करते हैं तो 34 को 2 से डिवाइड करेंगे 17, 26 को 2 से डिवाइड करते हैं 13 और 10 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 5। तो हमारा रेशियो हो जाएगा 17:13:5। सो हम इसमें से हमको सिर्फ चाहिए ए का शेयर। सो ए का फॉर्मूला आएगा हमारा 17 13 जो रहेगा ये हो जाएगा 30 30 35, ठीक है। इसके टोटल आएंगे हमारी 35। सो ए शेयर का सूत्र रहेगा हमारा ₹17,500 प्रॉफिट इनटू उसका जो रेशियो था 17, तो 17 डिवाइड बाय 35 सो इक्वल टू 8,500 रुपीज। सो ए का हिस्सा रहेगा 8,500 जो हमारा ऑप्शन बी में है। सो हमारा इस ऑप्शन का जवाब है 8,500 जो हमारा ऑप्शन बी में है। सो हमारा सही जवाब रहेगा 8,500 रुपीज, ठीक है। यह है हमारा तीसरा एमसीक्यू। हम देखेंगे अभी हमारा चौथा एमसीक्यू। Mr. Harish and Mr. Keval start a business jointly. If Mr. Harish invests ₹7,000 for 9 months and Mr. Keval invests ₹12,000 for 7 months, then out of a total profit of ₹2,730, Harish gets। ठीक है। अब यहाँ पर मिस्टर हरीश और मिस्टर केवल उन्होंने जॉइंटली एक बिजनेस स्टार्ट किया। उसमें मिस्टर हरीश ने 7,000 रुपये 9 महीने के लिए इन्वेस्ट किया और मिस्टर केवल ने 12,000 रुपये 7 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। सो उनको 2,730 का प्रॉफिट हुआ, 2,730 रुपये का। तो अभी हरीश को कितना मिलेगा ये हमको ढूंढ कर निकालना है। सो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है हमारा ₹1,170, बी का ऑप्शन है हमारा ₹910, सी का ऑप्शन है हमारा ₹1,560, डी का ऑप्शन है हमारा ₹2,047.5। तो ये सब हमारे ऑप्शन है। अब हम देखेंगे कि हमारे वर्किंग नोट के हिसाब से कौन सा जवाब सही है। सो हमारे वर्किंग नोट वर्किंग नोट हमारी इस तरह से है। मिस्टर हरीश रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, मिस्टर हरीश 7,000 इंटू 9 मंथ और मिस्टर केवल 12,000 इंटू 7 मंथ। सो हम इनकी कॉमन थिंग्स कम कर देंगे तो यहाँ पर हमको 7,000 में से बचेगा 7 और 12,000 में से बचेगा 12। सो यहाँ पर जो 9 मंथ है हमने ले लिए और 7 मंथ लिए, इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आया 63 एंड 84। सो 63 एंड 84 को ऐसे कोई तो भी संख्या से डिवाइड करेंगे कि वो और छोटा हो जाए। तो यहाँ पर हम 21 से डिवाइड करेंगे तो 63 को अगर 21 से डिवाइड करते हैं तो 3 आएगा और 84 को 21 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। तो हमारा रेशियो यहाँ पर रहेगा रेशियो ऑफ मिस्टर हरीश एंड मिस्टर केवल इक्वल टू 3:4। सो यहाँ पर उनका रेशियो तैयार हो जाएगा 3:4। सो हमको निकालना है हरीश का शेयर। तो शेयर्स ऑफ द हरीश इक्वल टू 2,730। अब ये दोनों का टोटल हो जाएगा 7 और हरीश का रेशियो है 3, तो 3/7 तो 2,730 इंटू 3/7। तो इसका जवाब आएगा ₹1,170। सो ये हमारा जवाब है ए में। तो हमारा ऑप्शन ए जो है ₹1,170 ये हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है। अब एमसीक्यू हमारा 5th नंबर का देखेंगे हम। 5th नंबर का एमसीक्यू है हमारा, उसमें ए एंड बी entered into partnership investing ₹12,000 and ₹16,000 respectively. After 3 months, B withdraw ₹5,000 while A invested ₹5,000 more. Out of a total annual profit ₹16,000, the shares of exceeds that of B by। ठीक है। सो यहाँ पर हमको ऑप्शन दिए हुए, ए का ऑप्शन है हमारा ए का ऑप्शन है हमारा ₹1,000, बी का ऑप्शन है हमारा ₹1,500, सी का ऑप्शन है ₹2,000 और डी का ऑप्शन है हमारा ₹2,500। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि ए एंड बी पार्टनरशिप में उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और उन्होंने
जो कैपिटल इन्वेस्ट किया, ए ने 12,000 और बी ने 16,000 रुपए। 3 महीने के बाद में बी ने 5,000 रुपए विड्रॉल कर लिए कैपिटल में से और ए ने फिर से 5,000 रुपए उसमें इन्वेस्ट कर दिए। सो आउट ऑफ टोटल एनुअल प्रॉफिट ऑफ ₹16,000, यानी साल के अंत में उनको 16,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 16,000 का प्रॉफिट होने के बाद में अब हमको ये ढूंढ कर निकालने का है कि ए को बी से कितना ज्यादा मिलेगा। सो द शेयर्स ऑफ ए एक्सीड दैट ऑफ बी। ठीक है, तो ए को बी से कितना ज्यादा शेयर्स मिलेगा या फिर कितना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। सो ये हमको ढूंढ कर निकालना, ये हमारे ऑप्शंस है। ठीक है, अब हमारे वर्किंग नोट देखते हैं। सो वर्किंग नोट के हिसाब से रेशियो ऑफ शेयर्स ए का है 12,000 और बी ने इन्वेस्ट किया 16,000 रुपए। ठीक है, ए ने 12,000 इन्वेस्ट किया था और बी ने 16,000 इन्वेस्ट किया था, जो उनका 3 महीने तक रहा, क्योंकि 3 महीने के बाद में बी ने 5,000 निकाल लिया और ए ने 5,000 डाल दिए। सो पहला उनका रेशियो तैयार होगा 12,000 इंटू 3, 16,000 इंटू 3 प्लस अभी बी ए ने क्या किया, 5,000 बिजनेस में डाला तो उसका कैपिटल हो गया 17,000 और वो जो कैपिटल रहेगा 9 महीने के रहा। सो 9 और 3 12 महीने हो जाएगा। सो यहाँ पर बी का कैपिटल 16,000 था, उसने 5,000 निकाल लिए तो अभी उनका कैपिटल बचेगा 11,000 रुपए और वो कैपिटल चलेगा उनका 9 महीने। सो 9 और 3 ऐसे 12 महीने उनका कैपिटल रहेगा। सो इधर देखेंगे कि यहाँ पर जो कॉमन थिंग्स है 12,000 और 16,000 ये हम कम कर दिए, तो यहाँ पर बचेगा 12 और 16 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ये हमने सॉल्व कर दिया। यहाँ पर भी हमने कॉमन थिंग्स उड़ा दिए तो 17 और 11 बचेंगे और ये रहेगा 9 महीने के लिए, तो यहाँ पर 9 इंटू 9, सो 9 इंटू 9 करेंगे। सो इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा टोटल जो है वो आया है 189 और इसको भी हमने सॉल्व किया तो वो हमारा जो भी टोटल से सम है वो आया 147 रुपीज। सो देन हमने इसको एक ऐसी संख्या से डिवाइड किया, जो कॉमन संख्या है उससे डिवाइड कर दिया, तो इसको अगर हम 21 से डिवाइड करेंगे सो यहाँ पर बचेगा 9 और यहाँ पर आएगा 7। सो इनका रेशियो हो जाएगा 9:7। सो रेशियो ऑफ शेयर्स 9:7, ए का 9 और बी का 7। सो हम इनको प्रॉफिट कैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ देखेंगे। सो ए शेयर्स ऑफ ₹16,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 16, सो ए को मिलेगा 9,000 रुपीज और बी का शेयर रहेगा ₹16,000 इंटू 7 डिवाइड बाई 16, यहाँ पर आएगा 7 डिवाइड बाई 16, तो इसको आएगा 7,000 रुपीज। सो एक्सचेंज ऑफ ए शेयर्स माइनस बी शेयर्स इक्वल टू 9,000 माइनस 7,000, सो देयर इज द 2,000 रुपीज। तो हमारा जवाब आएगा 2,000 रुपीज, जो है हमारा सी में। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी एक छोटी सी हल्की सी गलती हुई है। बी शेयर्स ऑफ ₹16,000, यहाँ पर 7/16 ऐसा लेना है आपको, जो शेयर्स गलती से 9 आ गया है, सो 7/16 ऐसा आपको उसको गृहीत धरने का है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जवाब आएगा ₹2,000, जो कि ऑप्शन सी में है। सो हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज देखेंगे। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अरुण, माया एंड सत्या स्टार्टेड ए शॉप बाय इन्वेस्टिंग ₹27,000, ₹81,000 and ₹72,000 respectively. At the end of the year, the profit was distributed in the ratio of their investment of Maya shares of profit be ₹36,000. The profit was, तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि अरुण, माया और सत्या जो है इन्होंने एक शॉप स्टार्ट की 27,000, 21,000 और 72,000 रुपए इन्वेस्ट करके, और एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। उन्होंने वर्ष के अंत में जो भी उनका रेशियो है उसके हिसाब से उन्होंने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया, तो उसके हिसाब से माया को मिला है 36,000 रुपीज। जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसके हिसाब से माया को 36,000 मिला, तो उनका प्रॉफिट कितना हुआ है वो आपको ढूंढ कर निकालना है कि टोटल प्रॉफिट उसका कितना हुआ। तो यहाँ पर हमको ऑप्शन दिया है, ए का ऑप्शन है हमारा
63,000, बी का ऑप्शन है हमारा 80,000, सी का ऑप्शन है हमारा 1,08,000, डी का ऑप्शन है हमारा 1,60,000। सो हमारे वर्किंग नोट के हिसाब से हम देखेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, सो ये हमारा वर्किंग नोट है। अरुण ने 27,000 इन्वेस्ट किया, माया ने 81,000 इन्वेस्ट किया और सत्या ने 72,000 इन्वेस्ट किया। सो हम इनके कॉमन थिंग्स उड़ा देंगे 0 0 0। सो अभी बचेगा हमारा 27, 81 और 72। ठीक है, ये हमारे ऑप्शन बचेंगे। अब हम इसको एक कॉमन थिंग से डिवाइड कर देंगे। अगर हम इसको 9 से डिवाइड करते हैं तो 27 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा, 81 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 बचेगा और 72 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 8 बचेगा। सो हमारा रेशियो होगा रेशियो ऑफ शेयर्स अरुण, माया और सत्या। अरुण इक्वल्स टू माया इक्वल्स टू सत्या 3:9:8। सो हमारा रेशियो होगा 3:9:8। ठीक है, अब if Maya shares is 9, the total profit equal to 3, 9 plus 8. So total profit equal to 20. So जो माया को प्रॉफिट शेयरिंग मिला है 9 का, so टोटल जो डिवाइडेशन था वो 20 का था, उसमें से माया को 9 का डिवाइडेशन मिला, so टोटल डिवाइडेशन था हमारा 20। ठीक है, so हम यहाँ पर रेशियो निकालेंगे 9:20, यानी माया का 9 है, इसमें से 20 में से, तो अगर वो 36,000 है तो 20 का जो भी वैल्यू रहेगा वो कितना है, तो उसको हम x डिफाइन किए हैं। सो यहाँ पर हमने x इक्वल टू 20 इंटू 36,000 डिवाइड बाय 9। सो यहाँ पर हमने इस सूत्र को लिया, सो हमारा जवाब आएगा 80,000 रुपीज। सो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी में है 80,000 रुपीज, वो हमारा सही जवाब है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम एमसीक्यूज और भी देखेंगे, तो आप इतने ही एमसीक्यूज को पहले फॉलो करो और इसके ऊपर स्टडी करो, और स्टडी करने के बाद में जो नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके आएंगे वो आपको और इजी लगेंगे। उसके हिसाब से आप इसको पहले स्टडी करो। धन्यवाद।